आप जानते हैं अगर शराब पीना बुरी चीज़ है तो हिंदुस्तान में अरबों रुपये का जो रेवेन्यू आता है उसको तुरंत ही बैन कर देना चाहिए। जब सरकारें और जनता सब इसको लाइक करती है जभी तो इस प्रकार के मतलब मैखाने चलो, चाहे आबकारी के विभाग चलो, चाहे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है। जब उचित समझेंगे तब उनको लगेगा कि बंद करना बंद करेंगे, जब उनको लगेगा कि चालू रखना चालू रखेंगे। ये राज्य सरकार के मतलब रेवेन्यू का मामला है और ये राज्य सरकार ये तो कहते नहीं कि आप लोग पीजिए, जो जिसको पीना है जो पीते हैं, जिसको नहीं पीना नहीं पीते हैं, ठीक है ना। सरकार खुद टैग लगाती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मौलिक अधिकार तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान की सरकार खुद विज्ञापन दे रही है, भारत की सरकार विज्ञापन दे रही है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी से चूक हो गई। मंत्री जी जल्दीबाजी में ये बयान दे गए, उनको अपना बयान विड्रॉ करना चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये बयान जारी करना चाहिए वापस। इससे कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है। राजस्व के नाम पे ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं। आप एक चीज़ को समझिए, राजस्व के नाम पे सरकार को 6,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर ये आज शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं राजस्थान में, 3,000 करोड़ रुपए इनको केंद्र देगी। उसके अलावा का 3,000 करोड़ का मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। जो भी ये पानी राजस्थान सरकार शराब बनाने के लिए देती है, एक फैक्ट्री को 4,000 करोड़ लीटर रोजाना का पानी दे रही है। 4,000 करोड़ लीटर रोजाना पानी देने का मतलब है वो पानी अगर वो खेतों के लिए दे दिया जाए तो करीब 25 लाख किसान परिवार, लगभग 3 करोड़ बीघा भूमि संचित की जा सकती है। ये तो रोज के पानी की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में से 10 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, अगर उनको बंद कर दिया जाए तो हमारा कोई भी किसान ना भूखा मर सकता है, ना हमारी मंडियाँ उजड़ सकती है, ना छोटे जो व्यापारी हैं ना वो उजड़ सकते हैं। और पहलू को हमने सुना। लाडकुमारी जी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही इंद्र ओझा जी हैं बीकानेर से। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं। पारिक साहब, पहले तो मैं इस डिबेट के लिए बहुत बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शुक्रिया सर किया। और पारिक साहब, मेरा ये निवेदन है कि शराबबंदी, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में ये शराब बंद हो जानी चाहिए। और पारिक साहब, शराब पैसे वालों के लिए जरूर ये आनंद का विषय हो सकता है शराब, लेकिन गरीब की जिंदगी की जो हालत है, शराब पीने के बाद जो व्यक्ति हैवानियत जो करता है, और उस कंडीशन में अगर देखे ना पारिक साहब, तो मैं कहता हूँ शराबबंदी अगर कर दे सरकार, तो सरकार को खाली राजस्व से मतलब है ना पारिक साहब, तो राजस्व का तरीका दूसरा सरकार अपनाए, दूसरे और टैक्स बढ़ा दे। लेकिन अगर गरीबों की जिंदगियां बचानी है और बच्चों के पेट में रोटियां नहीं जाती और लोग शराब पी के घर पे पहुंच जाते हैं, ओझा साहब फिर भी राह नजर नहीं आती और इसीलिए डिबेट करनी पड़ती है। धन्यवाद बहरहाल आपका। लाडकुमारी जैन हमारे साथ है, उनका रुख कर रहा हूं। लाडकुमारी जी, बीजेपी से शिवचंद साहू साहब हमारे साथ है। उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि भैरू सिंह जी ने राजस्थान में एक एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। शराब दुखांतिकाएं उस दौर में देखने को मिली। हरियाणा नाकामयाब रहा, कुछ और जगहों पर कोशिश की गई लेकिन नतीजे सार्थक नहीं आए। ऐसी दिशा में क्या माना जाए, प्रदेश की, देश की आबादी महिलाएं कुछ कर सकती हैं? देखिए, क्यों नहीं कर सकती है, हिला के रखा था महिलाओं ने जब भी दुकानें बंद हुई थी। मेरे को आधी अधूरी मनसा सरकारों की रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। और पहले तो खुद को, यदि मुख्यमंत्री जी स्वयं शराब पीना बंद कर दे, जब स्वयं पर नियंत्रण करेंगे तभी वो इस तरह के आदेश दे सकती है। सवाल ये है कि लाडकुमारी जी, इसको कैसे काबू में पाया जाए? क्या महिलाओं को संगठित होकर आवाज उठानी पड़ेगी? नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं कह रही हूँ पहले तो यह कि जैसे स्वच्छता अभियान और मेक इन इंडिया का अभियान चलाया, वैसे ही क्यों नहीं शराबबंदी का अभियान मोदी जी चला दे और आम नागरिक पे शराबबंदी का टैक्स लगा दे। आप और भी तरीके हो सकते हैं इसके लिए, जब चाहे 1 महीने में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया जाए, आपका ये सुझाव है? इसलिए शराब बंद करने के लिए आप पानी तो लेने के लिए भटक रही महिलाएं, मिल नहीं रहा पीने का पानी। आप शराब को जंगल में भेज दो ना, दुकानें यहाँ आबादी क्षेत्र में क्यों खोल रखी? आप पानी पीने का नहीं मिल रहा शराब। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि लूट प्रथा बना रखी है। बाहरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां पानी भी बोतलों में दे दे, शराब भी दे दे और जितना लूट सके लूटे और सरकारों को कमीशन देके चले जाए। ये लूट ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत के लिए आपका, लाडकुमारी जी साहब। पूजा जी, आपका रुख करता हूं। लाडकुमारी जी ने जिस बात को कहा मैं वो जानना चाहता हूं। महिलाओं की बात है, क्या आप अपनी मुहिम में अब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करेंगे?
अभी शामिल भी हो रही हैं। राजस्थान की वो महिलाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो घूंघट में रहती हैं, जो घरों से बाहर नहीं निकली, लेकिन इस शराब जैसी बुराइयों के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा है, घरों से बाहर निकल रही हैं और हर आप देख रहे हैं कि दुकानों के बाहर वो धरने पे बैठी हुई हैं। नीतीश कुमार से आपने बातचीत की थी, नीतीश कुमार ने राजस्थान का क्या जिक्र किया, क्या समझा और क्या समझाया? उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में जिस तरह से शराबबंदी का आंदोलन चल रहा है उसको मैं समर्थन देने के लिए मैं राजस्थान में आऊँगा और छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं राजस्थान में आऊँगा, क्योंकि उनका ये मकसद है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी का आंदोलन चला था और महिलाओं ने किस तरह से आंदोलन छेड़ के नीतीश जी को मजबूर किया कि आप ये शराबबंदी लागू कीजिए, और नीतीश जी ने ये क्या कि महिलाओं के कारण जो उनको इतना देखा कि जनहित का मुद्दा और महिलाओं के हित के लिए उन्होंने शराबबंदी की, वैसे ही हम महिलाएं दबाव डालेंगी तो सरकार को शराबबंदी लागू करनी सूरत बदलेगी। बिल्कुल। सुनील प्रजापति जी हैं जयपुर से, नमस्कार सर। अश्विनी जी नमस्कार। बताएं। अश्विनी जी, स्वर्गीय अपने छावड़ा जी ने 31 दिन तक अनशन करा था, सरकार ने आश्वासन दिया। फिर उनकी पुत्र वधू पूजा छावड़ा जी ने भी 7 दिन तक अनशन किया, फिर सरकार ने आश्वासन दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार इतनी कमजोर क्यों है? शराब आखिर में भी क्या फायदेमंद चीजें जनता को नुकसान पहुंचा रही है? आपने यहाँ से 5 दिन आश्वासन कब तक चलेंगे? बिल्कुल धन्यवाद आपका कटेवा साहब। क्या आश्वासन अब लेना बंद करना पड़ेगा? फैसले की बात आ गई है। आश्वासन पे कोई विश्वास ही नहीं करता। अब तो एक्शन की बात है। और घाटे की बात आप कह रहे हैं तो राजस्थान की ऐसी वीर भूमि है, शक्ति और भक्ति, इनका घाटा एक खान से भर दे। अगर ईमानदारी से बात हो, बिना भ्रष्टाचार के बात हो, तो इतना खनिज है हमारे प्रदेश में, इनके 6000 करोड़ का 10,000 करोड़ इनको लाके दे दे। लेकिन बात बने ईमानदारी से, अच्छी शिक्षा, अच्छी बात, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी घूंटी में ही ऐसा होता है कि अपने पापा जैसा बनियो, अपने बाबा जैसा बनियो। पापा और बाबा कौन? जो व्यसन मुक्त हैं, शराब मुक्त हैं। तो राजस्थान को बनाना है नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त भारत। आज ये कह रहे हैं कि बंद करेंगे तो अवैध शराब बिकेगी। अब भी तो मर रहे हैं अवैध शराब से, आपसे तो पूर्ति भी ना हो रही। ऐसा फैलाव कर रखा है आपने। राजस्थान, गुजरात हमारे को पानी देता है, नर्मदा का अमृत देता है, और हमने उसको गोल्डन रूट दे रखा है। हरियाणा, पंजाब पानी नहीं देते। पंजाब यूनिवर्सिटी में बात हो रही थी चंडीगढ़ में, हमने कहा अरे भाई पीने को पानी ना दो, हमारी सरकार कह रही है कि दारू में मिलाने के लिए कुछ पानी दे दो। क्या स्थिति बन गई है हमारी। गिरिराज गर्ग साहब, ये चिंता वाली बात है। दरअसल इस पर सरकार को काम करना चाहिए, जो फिलहाल नजर नहीं आता। नहीं, निश्चित रूप से सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार के बैठे हुए मंत्री जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है? सरकारें चुनी हुई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारें होती है। सरकार के 2-2 मंत्री, एक विधायक जब इस तरह का बयान दे रहे हैं, सामाजिक बुराई को मौलिक अधिकार बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से सरकार की यदि इच्छा शक्ति हो तो इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, शराबबंदी लागू हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारी सरकार के टाइम पे धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे थे। हमने इस सोर्सेज को, जो राजस्व था 7,000 करोड़ का, इसकी पूर्ति करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके आए। और शराब को रोकने के लिए 8 बजे बाद हमने पाबंदी लगाई कि 8 बजे बाद राजस्थान के अंदर किसी दुकान को नहीं खोला जाएगा। धीरे, लेकिन क्या है, सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद ऐसी सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री आ गए जो मौलिक अधिकार से इस शराब को जोड़ दिया। तो ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य। शिवचंद साहू साहब, कांग्रेस ने जो कुछ किया उसमें कहीं कमी नहीं हो गई हो ऐसे हालात में? शराब के कारोबार में इजाफा मौजूदा सरकार की ओर से दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, कांग्रेस ने जो नॉर्म्स तय किए थे वो नॉर्म्स बीजेपी सरकार ने भी पूरे के पूरे जो है फॉलो किए हैं। वही समय और वही दुकानें हैं। कोई ऐसी स्थिति है नहीं कि एक नॉर्म्स की अवहेलना हुई हो। उसमें मंदिर का, दुकानें बढ़ी है, राष्ट्रीय राजमार्ग सब फॉलो किया है। लेकिन ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। शराबबंदी राष्ट्रीय स्तर पर होती है तब उसके अच्छे परिणाम आनी है। और अगर कांग्रेस को इतनी पीड़ा है तो बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस तो घोषणा कर दे कि हम हमारे राज्यों में नशा मुक्ति और शराब की बंदी का कानून लागू करते हैं।
निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा लोगों को और सरकार पर दबाव आएगा। तो पहले करके तो दिखाए। कांग्रेस भी केवल बयान देती है, करती नहीं है। आज तक जो है नशा मुक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह किया। विराजगढ़ साहब, सड़कों पर उतरना था, उतरे नहीं, ये सवाल एक दर्शक ने भी किया आपसे। किसी स्टेट में नशाबंदी नहीं की। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी सफाई अभियान तो चला रहे हैं, मेक इन इंडिया तो चला रहे हैं, लेकिन जो समाज की सबसे बड़ी बुराई है, जिससे हजारों करोड़ों परिवार बर्बाद होते हैं, महिलाएं बर्बाद होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, उसके ऊपर मोदी जी का ध्यान नहीं है। उसके ऊपर जो है ना आपके प्रधानमंत्री जी सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, और आप उपदेश दे रहे हैं कांग्रेस को। आज कांग्रेस शासन में नहीं है, जनता ने शासन में आपको बिठाया है। आप जनता को वायदे करके आए थे, आप जनता को सामाजिक सरोकार की बात की थी, आपने जनता के हित की बात की थी। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। जेल शर्मा जी, ऐसे हालात में क्या समझा जाए? कांग्रेस और बीजेपी के बीच मान लेते हैं कि नूरा कुश्ती का खेल है, लेकिन इसकी कुछ तो मजबूरी आर्थिक पहलू के आधार पर है। इसको कैसे मिटाया जा सकता है? आपने महकमे में काम किया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे हालात में दूसरा पहलू क्या है। आपने पीएचडी की है, आप स्कॉलर हैं इस पूरे सब्जेक्ट के। जी हाँ, देखिए, ये मुद्दा राजनीतिक ज्यादा नहीं है, ज्यादा सामाजिक और आर्थिक है। मुख्य रूप से बात जो है, और परिवर्तन यथार्थ है समाज का। आज मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि एक मुहिम शुरू हुई है, और ये परिवर्तन जो है ये कुछ ना कुछ परिणाम लेके आएगा, और ये मुहिम है, और इसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो सकता है, और ये सामाजिक मुहिम के माध्यम से संभव है। देखिए, कहीं बहुत सारे समाजों में परंपराएं होती हैं, वहाँ कई समाज ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से उत्सवों, त्योहारों में, शादी विवाहों में इस तरह का प्रचलन है, जहाँ एक निश्चित रूप से कोई नशा शराब है, या दूसरा कई जगह रियाण के रूप में अफीम परोसी जाती है। इस तरह के परंपराएं हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर समाज ये निर्धारित कर ले, अगर पर्टिकुलर जो जातीय संगठन है, जो सामुदायिक संगठन है, कुछ ग्रामीण संगठन है, और जो गांव है, कुछ महिला संगठन है, अगर गांव ये तय कर लें, वो जातीय पंचायत ये तय कर लें कि हमारे समाज में हमें शराब को मिटाना है, शराब बंदी करनी है, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं असंभव हो। क्योंकि जो प्रतिशत है पूरे विश्व में, हालांकि 38% लोग शराब का सेवन करते हैं, भारत की जो बात है वहां 31% लोग शराब सेवन करते हैं, लेकिन जो नियमित रूप से शराब सेवन करने वाले हैं वो केवल 11% है। और निश्चित रूप से ये हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उन पर काबू पाने की जरूरत है, निश्चित रूप से, और संभव है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ही संभव है। और मैं सुझाव की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं बिग फाइट लाइव में। सभी का सुझाव सरकार के लिए इस बार।